बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले साल दिसंबर के अंदर मैंने आपको एक खबर दी थी कि इंडियन एयरफोर्स जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एवैक्स की। इसके लिए उन्होंने एयर इंडिया के कुछ A320 एयरबस जहाज़ जो हैं उनको अब उन्होंने सोचा कि हम कन्वर्ट करेंगे एवैक्स के अंदर। तकरीबन उस वक्त मैंने आपको बताया था कि 6 जहाज़ों को उन्होंने अप्रूव किया कि हम इनको कन्वर्ट करेंगे एवैक्स के अंदर। अब पहला जहाज़ जो है उसको वो बेंगलोर भेज रहे हैं। बेंगलुरु बेसिकली अब उसको नाम नया दे दिया इंडिया ने, लेकिन पहले इस शहर का नाम होता था बेंगलोर। इस शहर के अंदर इंडिया के DRDO का एक इदारा है जहाँ पे वो इस जहाज के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स वगैरह लगाएंगे, रेडार्स वगैरह लगाएंगे और इस A319 को वो कन्वर्ट करेंगे एक एवैक्स के अंदर। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, इंडियन एयरफोर्स काफी बड़ी है, लेकिन इस वक्त उसके पास पाकिस्तान से भी कम एवैक्स है और इंडियन एयरफोर्स ये समझती है कि अगर आने वाले दिनों के अंदर उसने फ्यूचर चैलेंजेस को देखना है तो उसके लिए उसको सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो एवैक्स जहाजों की है, जो कि इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत कम है। इंडिया के पास इस वक्त 3 IL-78 जहाज हैं जिसके ऊपर उन्होंने इसराइल के बने हुए रेडार्स जो है उनको लगाया हुआ है। कुछ छोटे एवैक्स जो है उन्होंने अपने मुल्क के अंदर तैयार किए जिनको वो नेत्रा प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। और अब इंडिया ने सोचा अच्छी बात है, इंडिया के कंपटीशन होगा, पाकिस्तान भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। इंडिया भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है कि ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक स्टॉप गैप सोल्यूशन है। लेकिन इंडियंस ये समझते हैं कि किसी भी नई एक्विजिशन के लिए, जैसा कि आपको पता है कि उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम जल्दी से जल्दी जो एक सोल्यूशन ले सकते हैं वो यही है कि हम अपने एक जहाज को जो है उसको कन्वर्ट कर लें एवैक्स के अंदर। अगली खबर जो है वो हेलेनिक एयरफोर्स के हवाले से है। फ्रांस ने हेलेनिक एयरफोर्स को उसका पहला रफाल फाइटर जेट जो है वो डिलीवर कर दिया है। इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दी थी कि फ्रांस जो है वो 18 रफाल त्यारे ग्रीस की एयरफोर्स को देने जा रहा है, जिसके अंदर से 2 त्यारे जो है वो फ्री होंगे, बाकी 16 को वो सेल करेगा, जिनमें से भी कुछ ब्रांड न्यू होंगे और कुछ जो है वो यूज होंगे। लेकिन टोटल 18 रफाल त्यारे जो है वो हेलेनिक एयरफोर्स के हवाले किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली तुर्की के अंदर एनातोलियन ईगल हुई थी। उस एनातोलियन ईगल के अंदर तुर्की ने पाकिस्तान को इन्वाइट किया था और खास तौर पे कतर को इनवाइट किया था और कतर जो था वहां पे अपने रफाल त्यारे लेके आया था। अब आपको पता है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स का भी इंटरेस्ट है रफाल त्यारों के साथ और तुर्की की एयरफोर्स का भी इंटरेस्ट है रफाल त्यारों के साथ, क्योंकि तुर्की का एडवर्सरी है ग्रीस और ग्रीस ने भी अब रफाल त्यारे हासिल कर लिए हैं और पाकिस्तान का एडवर्सरी है इंडिया और इंडिया के पास ऑलरेडी रफाल त्यारे हैं। 3 और त्यारे जो है उसको कुछ दिन पहले मिल चुके हुए हैं, जिसकी वजह से तुर्की और पाकिस्तान का इंटरेस्ट रफाल त्यारों के साथ अब बहुत ज्यादा हो गया। तो इस वजह से तुर्की और पाकिस्तान ने मिल के कतर के साथ इन रफाल त्यारों के साथ एक्सरसाइजेस की थी। हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो फ्रांस के त्यारों की बहुत पुरानी यूजर है। 1974 के अंदर हेलेनिक एयरफोर्स ने मिराज F1 त्यारे खरीदे थे। उसके बाद 1985 के अंदर हेलेनिक एयरफोर्स ने मिराज 2000 परचेज किए थे फ्रांस से और 2000 के अंदर उन्होंने मिराज 2005 त्यारे परचेज किए थे फ्रांस से। तो ये एक ऑब्वियस बात थी कि ग्रीस जो है वो रफाल त्यारे भी परचेज करेगा। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, मिराज 2000 भी पुराने होते जा रहे हैं, मिराज F1 तो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तो ये एक ऑब्वियस बात थी कि हेलेनिक एयरफोर्स जो है वो रफाल त्यारों को परचेज करेगी। अगली खबर जो है वो भी इंडिया के हवाले से है। जैसा कि आपको पता है कि मलेशियन एयरफोर्स जो है वो इस वक्त एक नए जहाज की तलाश के अंदर है और बेसिकली एक अनअनाउंस किस्म का कंपटीशन जो है वो इस वक्त मलेशियन एयरफोर्स के अंदर जारी है, जिसके अंदर मलेशियन एयरफोर्स जो है वो कोरिया के T-50 जहाज़ों को इवेल्युएट कर रही है, पाकिस्तान के JF-17 थंडर को इवेल्युएट कर रही है और अब इंडिया ने यह फैसला किया कि वो अपने तेजस जहाज को मलेशिया को ऑफर करेगा। मलेशिया को इस वक्त तकरीबन 36 जहाज़ों की जरूरत है, जिसके लिए अब इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि वो अपने तेजस जहाज़ों को मलेशिया को ऑफर करेगा। एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है। ये जो इस वक्त बड़े बड़े ममालिक है, अमेरिका और रशिया वगैरह, इन्होंने इस मार्केट के ऊपर एक किस्म की मोनोपोली बनाई हुई है। ये मोनोपोली टूटेगी। मुख्तलिफ कंट्रीज जो है उनके पास एक अब चॉइस आ गई है कि वो अब अमेरिका, यूरोप और रशिया के इन महंगे जहाज़ों को छोड़ के तो मुख्तलिफ कंट्रीज से सस्ते जहाज़ों को परचेज करें। लेकिन जिस अखबार से ये खबर जनरेट हुई है उस अखबार ने कहा है कि इंडिया ने जो तेजस फाइटर जेट की जो प्राइस रखी है वो इंडिया ने $41 मिलियन रखी है। मेरा ख्याल है कि मलेशिया के लिए ये एक थोड़ी सी ज्यादा कीमत है, क्योंकि इस वक्त मलेशिया में हालात जो है वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ऑल्दो मलेशियन इकोनॉमी जो है वो बड़ी जबरदस्त इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त मलेशिया के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो एक जहाज जो है वो $41 मिलियन का परचेज करे। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर मलेशिया की गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, किस जहाज को परचेज करती है। लेकिन अगर पाकिस्तान भी ऑफिशियली अपने JF-17 थंडर के साथ इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेता है तो ये एक किस्म का तेजस और JF-17 थंडर का ऑफिशियल मुकाबला हो जाएगा। तो देखें आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से क्या खबरें आती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट रखूंगा।
कुछ महीने पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी, जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि चाइना ने वुहान के अंदर अपने नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का एक मॉकअप तैयार किया हुआ है। उसके ऊपर उन्होंने कुछ मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ों को रखा है, जिनके अंदर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी हैं, J-15 जहाज भी हैं, Z-18 हेलीकॉप्टर भी है, और उस तस्वीर के अंदर मैंने आपको बताया था कि J-35 या J-31 का नेवल वर्जन वाला मॉडल भी उन्होंने रखा हुआ है। उसको उन्होंने कवर किया हुआ है, लेकिन उस मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उन्होंने J-35 का एक मॉडल भी रखा हुआ है। चाइना ने अपने KJ-600 जो कि उनका कैरियर बोर्न एवैक्स है, उसका मॉकअप भी जो है उन्होंने इस फैसिलिटी के ऊपर लाके रख दिया है। इससे ये साबित होता है और ये कंफर्म बात हो जाती है कि KJ-600 जो है वो चाइना के थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि ऑलमोस्ट उन्होंने बना लिया हुआ है। जैसे ही चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो कंप्लीट होगा, KJ-600 के बारे में भी यही समझा जा रहा है कि वो भी तब तक जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। इससे एक और बात कंफर्म होती है कि ये जो चाइना का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर बेसिकली कैटापल्ट लॉन्च या EMOLS लॉन्च की फैसिलिटी होगी, क्योंकि ये जो KJ-600 जहाज है ये बेसिकली एक हैवी जहाज होता है, और इतने हैवी जहाज को आप स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से लॉन्च नहीं कर सकते। इतने हैवी जहाज को लॉन्च करने के लिए डेफिनेटली आपके पास EMOLS की फैसिलिटी होनी चाहिए या आपके पास कैटापल्ट लॉन्च की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो एक बात तो कंफर्म हो गई है कि जो चाइना का अब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर EMOLS लॉन्च की फैसिलिटी होगी। अगर EMOLS ना भी हुआ तो कम से कम कैटापल्ट लॉन्च की फैसिलिटी जरूर होगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबरें, आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।